नेत्र रोग की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक गुरुवार की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। चैनपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने सरदार शहर के रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ शहर के लिंक रोड पर संचालित एक हॉस्पिटल में 10% का हिस्सेदार बनाने के नाम 2.5 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने बुधवार को मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि चैनपुरा निवासी जेठाराम उर्फ विकास जानी ने रिपोर्ट दी कि लालचंद पुत्र मामराज डूडी निवासी पुनसर तहसील सरदार शहर के साथ उनकी पुरानी जान पहचान थी। एक दिन उसने कहा कि रतनगढ़ में स्थित संजीवनी हॉस्पिटल में वो पार्टनर बन गया है तथा कुछ रुपए लगाने पर तुम्हें भी हॉस्पिटल में पार्टनर बना दूंगा। जब उससे पार्टनर बनने की प्रक्रिया पूछी तो उसने बताया कि 2.5 लाख रुपए देने पर हॉस्पिटल में 10% हिस्से के पार्टनर बन जाओगे तथा अस्पताल में मासिक लाभ में 10% का हिस्सा तुम्हें मिलेगा। विश्वास में आकर उसने 21 दिसंबर 2025 को संगम चौराहे के पास उसे 2.5 लाख रुपए दे दिए। उसने रुपए लेते हुए कहा कि 10 दिनों में संपूर्ण लिखा पढ़ी करवा दूंगा और नहीं करवा पाया तो आपकी राशि वापस दे दूंगा। उसके बाद लालचंद को कई बार फोन किया और लिखा पढ़ी करवाने के लिए कहा तो एक दिन उसने कहा कि कोई लिखा पढ़ी नहीं करवाऊंगा। जब मैंने रुपए मांगे तो कहा कि शीघ्र ही रुपए लौटा दूंगा, लेकिन अभी तक उसने रुपए नहीं लौटाए और समय लेता रहा। अब उसने रुपए देने से मना कर दिया तथा रुपए मांगने पर जान से मरवाने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़। शहर के नरसी मार्केट के पास स्थित एक पुरानी हवेली के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसे खुर्द-बुर्द करने एवं हवेली में रखे सामान की चोरी करने का मुकदमा फतेहपुर निवासी एक व्यक्ति ने मंगलवार की रात पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सुरेश पुत्र भोलाराम रिणवा निवासी फतेहपुर ने रिपोर्ट दी की है कि शहर में घंटाघर के पास नरसी मार्केट में स्थित सत्यनारायण पुत्र मुरलीधर अग्रवाल की एक पुरानी हवेली है। भाई बंटवारे में सत्यनारायण के हिस्से में आई हुई हवेली में वर्तमान में उसके पुत्र कैलाशनाथ, कन्हैयालाल, मदनलाल व नंदलाल की हिस्से पाती है। कैलाशनाथ की मृत्यु होने के कारण इस हवेली में 3 हिस्सेदार है। मदन लाल पुत्र सत्यनारायण व विजय कुमार पुत्र नंदलाल ने उसे मुखत्यार आम नियुक्त कर रखा है। बुधवार की शाम वो फतेहपुर से संपत्तियों को संभालने के लिए रतनगढ़ आया तो देखा कि उक्त हवेली खुर्द-बुर्द हो चुकी है और उसमें रखे सामान की चोरी हो चुकी है। आसपास में जानकारी की तो पता चला कि सत्यनारायण के कुछ वारिशान किरण, अभिलाष व आरती अग्रवाल ने भूमाफियाओं से साठ गांठ कर कूटरचित दस्तावेज व कुर्सीनामा तैयार करवा लिया तथा सत्यनारायण के अन्य वारिश मदनलाल व नंदलाल से छिपाकर उक्त संपत्ति को केवल कन्हैयालाल के हिस्से की बताते हुए अज्ञात भूमाफियाओं के साथ मिलकर बंटी व आलोक पुत्र लक्ष्मी नारायण अग्रवाल को विक्रय कर दी। अब ये लोग हवेली को तुड़वाकर उसका मलबा व सामान को खुर्द-बुर्द कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। खेत में बनी कुंड से मवेशियों को पानी पिलाते समय 28 वर्षीय युवक की डूबने से मंगलवार को मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव भीचरी निवासी 30 वर्षीय लीलाधर मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई मवेशियों को लेकर खेत गया था। वो मवेशियों को पानी पिला रहा था तो इस दौरान खेत पड़ोसी हेमाराम व रामूराम मेघवाल ने उसे देखा था। कुछ देर बाद जब वो दिखाई नहीं दिया तो उन लोगों ने उसे सूचना दी। सूचना पर वह मौके पर पहुंचा तथा कुंड में देखा तो उसके भाई की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।
रतनगढ़ निर्माण ठेकेदार संगठन की बैठक मंगलवार की शाम प्रजापति भवन में हुई। ठेकेदार हिमांशु राजवंशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रेट लिस्ट जारी की गई तथा सदस्यता अभियान को गति दी गई। इस अवसर पर राजवंशी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। राजवंशी ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए उपाध्यक्ष पद पर विनोद कुमार व ईदू चेजारा, सचिव मिलाप, कोषाध्यक्ष लीलाधर सैनी, व्यवस्थापक शिवकुमार व भागीरथ सैनी, मंत्री संजय सैनी, प्रचार मंत्री चेतन, सीताराम भोजराज, लीलाधर सोडा, मीडिया प्रभारी अकबर व लालचंद को मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर ठेकेदारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से चर्चा की तथा एकजुटता पर बल दिया। इस अवसर पर काफी संख्या में ठेकेदार उपस्थित थे। शहर की निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को एसडीएम एवं सीबीईओ कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा विभाग के निदेशक के नाम ज्ञापन दिया है। निजी शिक्षण संस्थान की ओर से दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं की राजशाला मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जाने वाली जांच का आदेश तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। आरटीई के बकाया भुगतान तुरंत किया जाए। यूनिट कॉस्ट प्रतिवर्ष प्रति छात्र महंगाई के अनुसार बढ़ाई जाए। दोहरी मान्यता आदेश वापस लिया जाए। एकल पोर्टल की व्यवस्था की जाए। 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए बढ़ाई गई फीस को निरस्त किया जाए। आरटीई के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक सरकारी स्कूलों की तरह उपलब्ध करवाई जाए। बोर्ड परीक्षाओं में वीक्षक के रूप में निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को भी शामिल करने सहित कई मांगों का उल्लेख करते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष नरसी गौड़, भवानी सिंह, रतन सिंह शेखावत, सुरेंद्र सिंह, भंवरलाल, विक्रम सिंह सहित कई निजी स्कूलों के संचालक उपस्थित थे। देराजसर सड़क मार्ग पर स्थित संगम विहार कॉलोनी के एक बंद मकान में नकबजनी की घटना हुई है। घटना का पता मंगलवार की शाम चला, जब मकान में रहने वाले लोग रिश्तेदारी से रतनगढ़ पहुंचे। घटना को लेकर मुकेश पुत्र ओम प्रकाश प्रजापत ने पुलिस में बुधवार की शाम लिखित रिपोर्ट भी दी है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि परिवार में गमी होने के कारण मकान मालिक ओम प्रकाश अपने बेटे मुकेश, पत्नी व पुत्र वधू के साथ जोधपुर गए हुए थे। मंगलवार की शाम जब वे वापस घर पहुंचे तो खिड़की टूटी हुई थी तथा सामान को चेक किया तो घर में रखे 2 लाख रुपए नकदी व सोने चांदी के आभूषण नदारद मिले। अज्ञात चोरों ने नकबजनी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। शहर में एक तरफ पानी की बर्बादी देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता पानी को तरस रहे हैं। मामला शहर के वार्ड संख्या 30 का है। प्रकरण के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 30 के करीब 15 घरों के लोग पिछले 2.5 साल से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए बार बार विभाग को अवगत भी करवाया गया, लेकिन आज तक कोई परिणाम नहीं निकला। वार्ड के महेश दर्जी, टेकचंद ढोलानी, जुगल किशोर प्रजापत, हरिकिशन प्रजापत, दीपक कृपलानी सहित वार्ड के कई लोगों ने बताया कि दशकों पूर्व डाली गई लोहे की पाइप वर्तमान में जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण उक्त स्थान पर पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है। जब समस्या के समाधान के लिए विभाग के अधिकारियों को बताया तो बुधवार को उन्होंने वार्ड में स्थित एक चौराहे पर खुदाई कर पाइपलाइन में कंट्रोलर लगाने का प्रयास किया ताकि ढलान एवं ऊंचान में रहने वाले लोगों को पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो सके। इस बात को लेकर वार्ड की दूसरी तरफ की आबादी ने इसका विरोध कर दिया। जब वार्ड के 2 पक्ष आमने सामने हुए तो पीड़ित पक्ष ने विभाग की जेईएन रेखा से संपर्क कर मौके पर बुलाना चाहा तो वो नहीं आई, जिस पर मोहल्ले के एक पक्ष के लोग बुधवार की शाम विभाग के एक्सईएन कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां पर समक्ष अधिकारी नहीं मिलने के कारण वे लोग निराश लौट आए और समस्या ज्यों की ज्यों बनी हुई है। वहीं विधायक पूसाराम गोदारा के निवास के आगे पेयजल आपूर्ति लाइन में बने लीकेज के कारण प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, जबकि विभाग इस समस्या के प्रति उदासीन बना हुआ है। पुलिस ने क्षेत्र में 2 अलग अलग कार्रवाई में 10 किलो 604 ग्राम डोडा पोस्त जब्त कर 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कार्यवाहक थानाधिकारी सुभाष चंद्र मय जाप्ता गश्त कर रहे थे। मुखबिर से सूचना मिलने पर वे मेगा हाईवे पर सुजानगढ़ रोड स्थित एक निजी आईटीआई के पास पहुंचे तो एक युवक प्लास्टिक का कट्टा लिए हुए खड़ा था, जिसने पुलिस को देखकर खेतों की तरफ जाने का प्रयास किया। पुलिस ने रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम 29 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र इंद्राज जाटव निवासी ढाणी खोहवाली, पुलिस थाना डिंग, जिला सिरसा, हरियाणा बताया, जिस पर कट्टे की तलाशी ली तो उसमें 6 किलो 750 डोडा पोस्त छिलका बरामद हुआ। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार उसके कब्जे से डोडा पोस्त छिलका जब्त कर लिया। वहीं दूसरी कार्रवाई मेगा हाईवे पर मालासर टोल के पास स्थित एक होटल की है, जहां से 3 किलो 854 ग्राम डोडा पोस्त जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र मय जाप्ता गश्त कर रहे थे। इस दौरान एएनटीएफ प्रभारी महेंद्र दत्त शर्मा ने सूचना दी कि मेगा हाईवे पर मालासर टोल प्लाजा के पास स्थित एक होटल पर डोडा पोस्ट की पैकेट्स में बिक्री हो रही है।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा वहां पर उपस्थित रातूसर निवासी महावीर मेघवाल से पूछताछ की तो उसके पास से 1 किलो 180 ग्राम डोडा पोस्त मिला। वहीं पास में खड़ी एक वाहन से भी 1 किलो 974 ग्राम डोडा पोस्त मिला, जिस पर पुलिस ने डोडा पोस्त को जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों ही प्रकरणों में NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। प्रकरणों की जांच सब इंस्पेक्टर गिरधारी लाल के सुपुर्द की है। शहर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फर्नीचर फैक्ट्री के उत्पाद ने सर्कल अवार्ड अर्जित किया है। भारत के प्रीमियर सॉलिड वुड फर्नीचर ब्रांड फर्नीसेलर ने HGH इंडिया 2026 द्वारा मुंबई में बॉम्बे प्रदर्शनी में आयोजित H सर्कल 19वां अवार्ड 2026 के श्रेष्ठ उत्पाद, डिजाइन, असाधारण गुणवत्ता को अपने नाम कर शहर के औद्योगिक क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित विश्वकर्मा आर्ट पैलेस ब्रांड फर्नीसेलर की ओर से डायरेक्टर गोपाल राम सुथार, धन्नाराम सुथार, CEO हरिकिशन सुथार एवं मार्केटिंग हेड ओम सुथार ने प्राप्त किया है। इस मौके पर भारत के उद्योग जगत के कई प्रतिनिधि उपस्थित थे। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि फर्नीसेलर भारत का एक अग्रणीय प्रीमियर फर्नीचर ब्रांड है जो सॉलिड वुड फर्नीचर, आधुनिक डिजाइन, कस्टमाइजेशन, फैक्ट्री डायरेक्ट प्राइसिंग, पैन इंडिया डिलीवरी व प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सेवाओं के लिए जाना जाता है। कंपनी का उद्देश्य भारतीय कारीगरों को वैश्विक स्तर की गुणवत्ता व डिजाइन के साथ प्रस्तुत करना है। हरियाणा राजस्थान के तहत तहसील के गांव कादिया की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को हुआ। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सादाराम के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में कानाराम सेन, संतलाल सेन, रामकुमार काजला, सुमन देवी, गीता देवी सहित कई ग्रामीणजन उपस्थित थे। प्रधानाचार्य विनोद सिसोदिया ने विद्यार्थियों व शिक्षकों के सहयोग से एक ही दिन में 200 पौधे लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। सिसोदिया ने बताया कि पौधा लगाना एवं उनका संरक्षण करना एक पुनीत कार्य है, लेकिन इसके साथ साथ इसका संरक्षण करना एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी विद्यार्थियों से अपने घर, खेत एवं सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा व पर्यावरण के शुद्धिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास करना चाहिए। इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक शिक्षक ने 15 पौधे विद्यार्थियों के सहयोग से स्कूल में लगाए तथा सभी ने वृक्ष मित्र बनकर सार संभाल की जिम्मेदारी ली। प्रधानाचार्य ने स्कूल की बाल संसद की प्रधानमंत्री कविता व पर्यावरण मंत्री निकिता के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम प्रभारी चंद्रकांत स्वामी ने लगाए गए पौधों की देखरेख का आह्वान किया। इस अवसर पर अमित सिंह, मनफू सिंह महला, अंजू, इंदिरा, कीर्ति कड़वासरा, बुधराम, अशोक, रमेश, मनीष सेन, राकेश, संतोष, रीना, मोनिका सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।